बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज 1.3 और इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 के पहले 2 पार्ट्स कर लिए थे और इसकी बकिया 4 पार्ट्स रह गए थे हमारे पास। लेकिन वो 4 पार्ट्स करने से पहले एक आगे टॉपिक है, पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, फिर हमारे लिए वो करना आसान हो जाएगा। अब देखें, नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए, सिमेट्रिक वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा लेकिन मैट्रिक्स के लिए नहीं सुना होगा। अगर मैं देखता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरे सामने 2 बिल्डिंग्स बनी होती हैं, दोनों का फ्रंट बिल्कुल सेम होता है, शेप सेम है, हर चीज़ के लिहाज से जिस तरह हमें वो दिख रही है उसके साथ वाली बिल्डिंग भी हमें वैसे ही दिख रही है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये दोनों आपस में सिमेट्री आ रही है। कि हम लोग कभी भी किसी भी सोसाइटी में चले जाएंगे, हम लोग कहते हैं कि हम लोग किसी भी रो में चल रहे हैं तो हर एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से, हर एक मकान दूसरे मकान से मिलता जुलता होता है। तो हम लोग कहते हैं कि देखें, एक सिमेट्री चल रही है हमारे पास, कि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ बिल्कुल वैसे ही है। कि जैसे इसका फ्रंट नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसके साथ वाली बिल्डिंग का भी फ्रंट में वैसे ही नजर आ रहा है। तो हम लोग कहते हैं सिमेट्री आ रही है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास कोई भी चीज़, 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं, बिल्कुल एक जैसी चेयर हमें दिख रही हैं, हम कहेंगे कि एक सिमेट्री चल रही है इनमें भी। तो लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब देखें मेरे पास ये 2 मार्कर हैं, ये ब्लू है ये ग्रीन है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हम कहते हैं कि दोनों की शेप क्या, सिमेट्रिकल शेप है, कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हमें नजर आ रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, मिसाल है इससे लिखूंगा ग्रीन कलर से आएगा, ये हमारे पास ब्लू लिखेगा। तो लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शेप के हाथ से क्या कह रहे हैं कि अपीयरेंस जो इसकी है, हम कहते हैं कि आपस में क्या है, सिमेट्रिकल शेप में है, सिमेट्री पाई जा रही है इन मार्कर्स में भी। तो अब हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स में सिमेट्री का मतलब क्या होता है। अब देखें, जब भी हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करनी है ना, तो एक बात याद रखनी है कि मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जो मैट्रिक्स का जिक्र करेंगे ना, वो मैट्रिक्स लाजमी तौर पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मुराद है कि वो मैट्रिक्स, उसमें जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। तो अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होते हैं, तो इसके लिए देखें कि जैसा कि हम कहेंगे, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो हम लोग कहेंगे क्या है कि वो क्या हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, मैं कहता हूं A इज इक्वल टू 0 2 2 0, एक मैट्रिक्स मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है, मैं कहता हूं कि मैं दोनों का ट्रांसपोज देता हूं, इसका भी ट्रांसपोज ले लिया और मैंने इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले लिया, तो मतलब इसके ऊपर भी टी आ गया, इसके ऊपर भी टी आ गया। तो देखिए, पहली चीज ये कि जो मैं एग्जांपल में भी मैंने मैट्रिक्स मेंशन किया हुआ है, देखिए इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो मैं क्या करूंगा कि जब मैं इसका टी खत्म करूंगा तो इसका मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखें होता क्या है मेरे पास कि जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो देखें लिखा हुआ 0 2 2 0, तो जबकि मेरे पास जो मैंने एग्जांपल ली एक इसके इक्वल था 0 2 2 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा मेरे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ रही? अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे, वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी तरह इसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अटैच हो रहा है वो ये है स्क्यू सिमेट्रिक, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा। तो देखें ये भी इंतहाई आसान है, हम कहेंगे अगर किसी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज, कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर नेगेटिव टाइम ऑफ दिस मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक। फिर वही बात कि हम लोगों ने सिमेट्रिक देखे या स्क्यू सिमेट्रिक देखे, एक चीज का हम लोगों ने ध्यान रखना है कि वो मैट्रिक्स लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव टाइम ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है
तो हम लोग उसको क्या नाम कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैं इसकी एग्जांपल देखता हूं, जैसे कि इसकी एग्जांपल थी, अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल देखता हूं, मैं कहता हूं हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 3 -3 0। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल बना ली, आपको भी बता भी देता हूं कि किस तरीके से आप लोग इस एग्जांपल को याद रख सकते हैं। आप कोई भी एग्जांपल खुद से भी बना सकते हैं। देखें मैं क्या करूंगा, मैंने इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहला काम ये है कि मैं इनका दोनों तरफ क्या करूंगा, ट्रांसपोज दे दूंगा। 0 3 -3 और ये 0, ये आगे मेरे पास इसका भी ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखें ये आगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चली गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। अब यहां से देखें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं, मैं इस मैट्रिक्स में से ना -1 कॉमन ले लेता हूं या माइनस कॉमन लेता हूं। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो देखें आपको इस बात का तो पता है कि 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, माइनस कॉमन ले या ना ले 0 0 ही होता है। तो ये 0 तो वैसे ही रहेगा, ये -3 किस में चेंज हो जाएगा, +3 में, +3 किस में चेंज हो जाएगा, -3 में, और 0 बिल्कुल हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखें ये आ गया ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये माइनस आ गया ना। अब देखें ये लिखा हुआ है 0 +3 -3 0, 0 +3 -3 0 किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो देखिए यहां से हमारी डेफिनेशन पूरी हो गई कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव टाइम ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा तो हम लोग उसको क्या किसका नाम देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक का नाम देंगे। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मैं कहता हूं इफ द ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -a, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक है। कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, कि वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो इस तरीके से पहले हम लोगों ने कहा कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया तो वो किसके इक्वल होगा, सिमेट्रिक है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव टाइम ऑफ दिस मैट्रिक्स आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, वो क्या होगा हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों बातों में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बात मैं बताऊंगा जिसके बाद हमारा क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखें जैसा कि यहां पे मैंने लिखा आपके सामने मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, क्या क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। तो देखिए जो सिमेट्रिक है उसी का ट्रांसपोज उसी के इक्वल होना चाहिए, इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आएगा तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। लिखा है मैट्रिक्स बी इज सिमेट्रिक, अगर बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया, अगर बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया, क्योंकि लिखा था मैट्रिक्स बी इज सिमेट्रिक, तो मतलब बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आना चाहिए। अब देखें यहां पे जो एक बात कही उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पे उसने क्या कहा आपसे, वो कहते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, क्या कहते हैं, a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि भाई a प्लस ए ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, इसी के इक्वल आना चाहिए। समझ रही बात नहीं, जैसा कि यहां पे था मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, इसी का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आए, तो यहां पे ए की जगह अगर आ जाएगा a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो मतलब इस पूरे का ट्रांसपोज इस पूरे के इक्वल आना चाहिए। तो मैंने लिखा a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज। इसी तरह इसमें देखें वो कहते हैं b प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो देखें ये सिमेट्रिक है तो मतलब हुआ इस पूरे का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि मैं कहूंगा b प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, इसी के इक्वल आना चाहिए। तो ये आ गया b प्लस बी ट्रांसपोज। समझ बात नहीं, देखें फिर से मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाइए, बी इज सिमेट्रिक, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाइए, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इस पूरे का ट्रांसपोज इस पूरे के इक्वल आना चाहिए। ये बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इस पूरे का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आना चाहिए। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं वो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। तो
अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका थर्ड पार्ट है। जैसे कि हमने अभी बातें कही थी कुछ, उसी की ही एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग उसको करेंगे। वो कहते हैं कि अगर a बराबर है 1 2 0 1, ए मैट्रिक्स दिया हुआ उसने में, कहते हैं वेरीफाई करेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कि हमने क्या वेरीफाई करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा, हमने कहा था कि a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, a का ट्रांसपोज a के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इस बात का मतलब हुआ a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक का मतलब, देखिए a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि इस पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, a प्लस ए ट्रांसपोज के। कि जिसका ट्रांसपोज लें, आपने इस ट्रांसपोज से कंफ्यूज नहीं होना, कोई बात नहीं, हमने जो बात पढ़ी उस पर गौर करना है। a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज इसी के इक्वल होना चाहिए हमारे पास। तो देखें मैं कहता हूं एज, जैसा कि हम जानते हैं a किसके इक्वल है मेरे पास, a इज इक्वल टू 1 2 0 1, सही है, a इसके इक्वल है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, मैं कहूंगा नाउ a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। तो देखिए जैसे यहां पे लिखा, हमने अभी इस चीज को वेरीफाई कर देना है। पहले a लिखा हुआ है, a मैट्रिक्स वो क्या 1 2 0 1 प्लस a मैट्रिक्स फिर से, लेकिन साथ में इसका ट्रांसपोज b आएगा। तो देखें a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स तो वैसे ही आ जाएगा 1 2 0 1 प्लस इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगा हमारे पास। तो यहां से देखें a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 0। आपको ऐड करने का पता है कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग आपस में ऐड करते हैं। तो क्या आ गया, a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये भी 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ गया, 2 2 2 और 2। देखिए अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। क्या कहूंगा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का ट्रांसपोज लेंगे। तो क्या मतलब हुआ, a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का भी हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। तो जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा मैं, a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब ये ट्रांसपोज खत्म होगा तो साथ में क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो मैं क्या देख रहा हूं कि हमारा ट्रांसपोज लेने के बाद इस मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं आया। मतलब देखें 2 2 2 2 लिखा हुआ ना, तो ये किसके इक्वल था, a प्लस ए ट्रांसपोज के। तो देखें अभी जो हम लोगों ने स्टार्ट में बात कही थी, हम लोगों ने इस चीज को वेरीफाई करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो एंड पे क्या कर दूंगा, हेंस वेरीफाइड, क्या बोला, a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्या कहा हम लोगों ने, a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, क्योंकि इस पूरे का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सही है, अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि बिल्कुल इस जैसा ही है, बस ए मैट्रिक्स की जगह क्या आ रहा है, बी मैट्रिक्स आ रहा है। तो बेटा इसका फिफ्थ पार्ट है, दरमियान में स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन भी हैं, इसके बाद हम लोग उसको करेंगे। पहले हम फिफ्थ पार्ट करते हैं, जैसे भी हम लोगों ने इसका थर्ड पार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही है, बस ए मैट्रिक्स की जगह क्या आ गया हमारे पास, बी मैट्रिक्स आ गया।
अब देखें वो क्या कहते हैं, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने क्या वेरीफाई करना है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, बी प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल ही आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा एस, जैसा कि हम जानते हैं क्या बता, एस जैसा कि बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है मेरे पास, 1 1 2 0, ये बी मैट्रिक्स आ गया आपके पास। अब मैं कहूंगा नाउ बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले बी मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 1 1 2 0 प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 1 1 2 0, और यहाँ पे इस मैट्रिक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज का साइन आ जाएगा। पहले बी मैट्रिक्स फिर प्लस फिर बी ट्रांसपोज, तो मैंने बी ट्रांसपोज लिख दिया। तो यहां से देखें बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 1 1 2 0 प्लस इस मैट्रिक्स से मैं ट्रांसपोज लूंगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज। तो यहां से मैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूंगा। तो किस तरीके से ऐड होंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0 जी। तो देखिए बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया 3, 2 में 1 ऐड किया 3, 0 प्लस 0 किसके ऊपर आ गया हमारे पास, 0 के इक्वल आ गया जी। तो बेटा देखें मैंने बी प्लस बी ट्रांसपोज को वैसे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों तरफ का ट्रांसपोज लेता हूं, यहां से b प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 2 3 3 0 का भी ट्रांसपोज आ गया। तो ये हो गया b प्लस बी ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब मैं ट्रांसपोज को खत्म करूंगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगी। तो देखें जब मैंने इसको चेंज कर दिया तो होता क्या है कि b प्लस बी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, ये लिखा हुआ है मेरे पास 2 3 3 0। तो देखिए 2 3 3 0 किसके इक्वल है, b प्लस बी ट्रांसपोज के। तो देखिए यही चीज हम लोगों ने वेरीफाई करनी थी कि b प्लस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज b प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। तो एंड में मैं क्या कहूंगा, हेंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाई हो गया, b प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ठीक हो गया। तो यही चीज हम लोगों ने वेरीफाई करनी थी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। आप लोगों ने इसके नोट्स लाजमी बनाने हैं। अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए का 4 पार्ट, वो कहता है कि अगर ए मैट्रिक्स बराबर है 1 2 0 1 तो वेरीफाई करें ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए इसको करने से पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में चेक करेंगे। अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को, इस चीज को थोड़ा सा आसान करके देखें तो हमारे समझने में काफी आसानी हो जाएगी। देखिए जैसा कि आपके सामने ये लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक का वर्ड आ गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ गया तो ये क्या हो गया मेरे पास, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमिलर मैट्रिक्स बी स्क्यू सिमेट्रिक, तो समझ आई कि बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी के। ठीक है, ओके। तो कहते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या मतलब हुआ, ए माइनस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, नेगेटिव टाइम ऑफ दिस ए माइनस ए ट्रांसपोज के। समझ आई कि देखें अगर कहीं मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए
मैट्रिक्स बी सिक्यू सिमेट्रिक, बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल आ जाए। अगर मैं कहूं ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक, तो मतलब इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव टाइम ऑफ दिस मैट्रिक्स आए। सिमिलर कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक, हम कहेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव टाइम ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज के, तो तब ये मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब इसी तरह इस अगर मैं क्वेश्चन में देखूं कि मैंने कहा कि अगर ए इसके बराबर है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि हम कहेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, नेगेटिव टाइम ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के। इस चीज को हम लोगों ने वेरीफाई करना है, तो हम लोग कहेंगे वही चीज, पहले हम कहेंगे एज, जैसा कि हमें पता है किस बात का, ए किसके इक्वल है हमारे पास 1 2 0 1, ए इसके इक्वल है, तो मैं कहूंगा नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर इसी का हम लोग ट्रांसपोज दे देंगे। तो देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा और इस मैट्रिक्स का पी को हम लोग खत्म कर देंगे, मतलब ट्रांसपोज दे देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहां से देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, दो मैट्रिक्स हैं दरमियान में माइनस का साइन है, दोनों को माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1, तो यहां से क्या आता है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 1 0, तो ये मेरे पास क्या आया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब मैं कहूंगा नाउ इसका मैं दोबारा से लिख देता हूं, मैं कहता हूं ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 माइनस 2 और ये 0 आ गया। तो यहां से मैं क्या करता हूं, मैं कहूंगा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का ट्रांसपोज देने से, तो क्या होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 माइनस 2 0, तो देखिए ये तो वैसे क्या देगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहां से क्या होता है मजीद, मैं कहूंगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, मैं यहां से क्या करता हूं, मैं ना माइनस को कॉमन ले लेता हूं, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 तो वैसे ही रहेगा, -2 की जगह +2, ये 2 -2 में चेंज हो जाएगा और 0 वैसे ही रहेगा। तो यहां से देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका फिर से ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखें ये माइनस तो वैसे ही आ गया है, अब बाकी लिखा हुआ है 0 2 -2 0, तो देखें 0 2 -2 0 किसके इक्वल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के, तो इसकी जगह आ जाएगा ब्रैकेट में ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखें इसी चीज को हम लोगों ने वेरीफाई करना था, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक, मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज नेगेटिव टाइम ऑफ दिस इसके इक्वल आ जाएगा, तो बिल्कुल हो गया। तो मैं क्या कहूंगा, सो हेंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाई हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो ठीक है, देखिए इंतहाई आसान है, मैंने बिल्कुल आसान करके आपके सामने इस क्वेश्चन को लिख दिया, तो इसको आप लोगों ने सही तरीके से कर लेना है। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है, बस क्या इसमें चेंजिंग है, ए मैट्रिक्स की जगह बी मैट्रिक्स है, उसको हम लोगों ने करना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है। इसमें वो हमें कहते हैं कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, जैसे कि हमने इधर भी किया, लास्ट क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही था
कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने वेरीफाई करना था उसमें A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखें, पहले हम लोग देखें कि हम लोगों ने वेरीफाई क्या करना है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है, मैं कहूँगा कि हमने वेरीफाई करना है B माइनस B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? नेगेटिव टाइम ऑफ दिस मैट्रिक्स B माइनस B ट्रांसपोज की। जब हम लोग ये वेरीफाई कर देंगे तो फिर हम लोग कहेंगे हमारा आंसर आ गया। मैं पहले कहूँगा एज, जैसा कि हम जानते हैं इसमें B मैट्रिक्स का जिक्र है, मैं कहूँ B इज इक्वल टू 1 1 2 0। अब मैं कह दूंगा यहां से 9 B माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले B मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 1 0 माइनस फिर से B मैट्रिक्स 1 2 1 0 और इसका फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्रांसपोज। तो B माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा 1 2 1 0 माइनस इसके T को खत्म कर देंगे, मतलब इसका हम ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो हम लोग सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से देखें B माइनस B ट्रांसपोज, दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा? 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0। तो यहाँ से देखें B माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 में से 1 गया 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 0 माइनस 0 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसी को अब इधर दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि B माइनस B ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 0 1 माइनस 1 और फिर 0। अब देखें यहां से मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का ट्रांसपोज लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? B माइनस B ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0, इसका भी क्या देगा? ट्रांसपोज। तो यहां से देखें B माइनस B ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब देखें यहां से हम इसके चुके स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है तो ये देखें B माइनस B ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें से मैं क्या करता हूँ? माइनस कॉमन लेता हूँ। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो 0 ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1 0 वैसे ही रहेगा। तो यहां से देखें B माइनस B ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब तवज्जो करिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 0 माइनस 1 1 0, तो देखिए 0 माइनस 1 1 0 किसके इक्वल है? B माइनस B ट्रांसपोज के, तो ये माइनस वैसे ही रहेगा B माइनस B ट्रांसपोज। तो देखें यही चीज मैंने वेरीफाई करनी थी, तो मैं इन पे क्या कहूंगा? सो हैंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाई कर दिया हम लोगों ने कि B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों ने वेरीफाई करनी थी। तो उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा। इसको ध्यान से देखें, इसको पहले रफ पे करें, नोट्स बनाएं और इसमें कोई भी मसला हो, किसी भी तरह का कोई भी मसला हो, कोई सजेशन हो, आके आप लोग कमेंट्स में इसको बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछेंगे, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर कर दिया जाएगा। तो बड़े ये मुश्किल टॉपिक था, मुश्किल टॉपिक नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान ज़्यादा रखना था, तो आप लोग जो है ना इसको आसानी से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बाकी इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि जो कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि स्क्यू सिमेट्रिक की हम लोग किस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जी बेटा देखें, हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली। लेक्चर के स्टार्ट में ना मैंने आपसे कहा था कि स्क्यू सिमेट्री का सारा टॉपिक हम लोगों ने कर लिया, उसके क्वेश्चन भी कर लिए। मैंने कहा था कि आपको मैं इसकी एग्जाम्पल का तरीकाकार भी बताऊंगा। अब देखें कि इसकी एग्जाम्पल देना थोड़ा सा अगर आप बात पे गौर कर लेंगे ना तो आपके लिए इंतहाई आसान बात हो जाएगी। क्या चीज़ कि देखें, अगर मैंने जैसे बता दिया कि स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, हमने कहा एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस वक्त होता है
अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी नेगेटिव टाइम ऑफ उसी दिस मैट्रिक्स आ जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव टाइम ऑफ दिस मैट्रिक्स, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ऑफ ए, तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने कहा चाहे सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो मैट्रिक्स को लाजमी तौर पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स से मुराद क्या कि नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। तो देखें एग्जांपल देना बड़ा ही आसान है। मैं कहता हूं कि अगर ए मैट्रिक्स है मेरे पास 0 4 -4 और ये 0। अब देखें हमारे मैट्रिक्स में दो तरह की एंट्रीज होती हैं, एक डायगोनल एंट्रीज होती हैं। देखें जो डायगोनल शेप में है ना, ये शेप डायगोनल शेप है हमारे पास, जो इस शेप में जो इसको बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल एंट्रीज। जो इस डायगोनल शेप में होती है, डायगोनल शेप में होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल में मौजूद जो एंट्रीज होती हैं उसको बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने डायगोनल एंट्रीज को तो रखना 0, बाकी जो ऊपर और नीचे एंट्रीज बचती है ना उसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। हमने क्या करना है, ए को पॉजिटिव रख देना है, ए को नेगेटिव रखना। सिमिलर है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए लेकिन साइन में ऑपोजिट, इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए लेकिन साइन में ऑपोजिट। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं अगर इसका ट्रांसपोज दे देता हूं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज, और साथ में नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने नेगेटिव कॉमन लिया, 0 वैसे ही रहेगा, -4 +4 में चेंज, +4 -4 में चेंज, 0 वैसे ही रहेगा। तो ये मैंने कह दिया ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये माइनस है ना, तो 0 4 -4 0 किसके इक्वल आ गया, 0 4 -4 0 ए के इक्वल है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ए। तो समझ आई कि अगर हमें पेपर में डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन स्क्यू सिमेट्रिक, आप लोगों ने बता देना इसकी डेफिनेशन, साथ में इस तरीके से आप लोग कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं। क्या तरीकाकार होगा कि डायगोनल में जो भी एंट्रीज होंगी उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको 0 रखेंगे, और नॉन डायगोनल में एंट्रीज सेम रखेंगे लेकिन दोनों का साइन ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग किसकी एग्जांपल दे देंगे, स्क्यू सिमेट्री की। अमूमन बच्चों को इसमें मसला होता है, इसको आप लोग 3x3 पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मैट्रिक क्लास में 2x2 की भी एग्जांपल देंगे तो सही रहेगा। अगर हम लोगों ने इसमें 3x3 की एग्जांपल देनी है तो वो भी हमारे लिए मुश्किल बात नहीं होगी, उसको भी हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर 3x3 यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रोज और 3 कॉलम क्या है, तो उसमें भी बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं है कि देख लें। मैं कहता हूं एक मैट्रिक्स आ गया, ए इज इक्वल टू 0 1 2 0। देखें हम लोगों ने हमने क्या किया कि डायगोनल में हम लोगों ने क्या लिखा, डायगोनल में हम लोगों ने 0 लिख दिया, नॉन डायगोनल में जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो सेम लिखे हैं लेकिन साइन में क्या है, ऑपोजिट है। ऊपर 1 2 3 है तो नीचे -1 -2 -3 है। इसी तरह में आप कोई भी लिख सकते हैं। तो देखें ए ट्रांसपोज लेता हूं पहले मैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब मैं अगर माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या होगा, ये देखिए ये 0 -1 क्या देगा, +1, -2 क्या देगा, +2, ये 1 क्या देगा, -1, ये 0 वैसे ही, -3 क्या देगा, +3, +2 हो जाएगा -2, +3 क्या देगा, -3। ये सारे का सारा कब हुआ कि जब हम लोगों ने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया। तो देखिए ये ए ट्रांसपोज आ गया इक्वल टू ये माइनस का साइन, तो देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -a के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से क्या मैंने बताया कि डायगोनल में 0 रखें, जो एंट्रीज ऊपर रखें नॉन डायगोनल एंट्रीज ऊपर भी सेम रखें नीचे भी सेम रखें, लेकिन साइन में ऑपोजिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से हम लोग ये स्क्यू सिमेट्री की एग्जाम्पल देना सीख ली। अगर हम लोगों ने सिमेट्री की देना हो हम वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखें अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास खाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल में हम लोग क्या करेंगे,
डायगोनल में 0 रखना है, जो एंट्रीज नॉन डायगोनल में ऊपर लिखी है वही नीचे लिखेंगे। तो देखें आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लिया। जब आप लोगों ने ट्रांसपोज लिया तो उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ऊपर लिखा हुआ था वही मैट्रिक्स नीचे लिखा हुआ। कि देखें यहाँ पे ए ट्रांसपोज है ना, इधर भी आप लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट। तो देखें ट्रांसपोज लेने के बाद ये मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे का वैसे रहा, इसकी तमाम तर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तमाम तर सेम रहे। तो ए का ट्रांसपोज एक इक्वल आ गया। तो क्या समझ आई कि हम लोगों ने डायगोनल में 0 रखना है और नॉन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने सेम रखना है, लेकिन साइन भी सेम रखना है। समझ आई? तो इस तरीके से हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल देख ली। अगर इसमें हम लोगों ने सिंपल एग्जांपल देखनी है 2x2 की तो उसको भी कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने पेपर में भी एग्जांपल देनी है। एग्जांपल में हम लोग कहते हैं a इज इक्वल टू 1 0 2 2 0। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब देखें मैं क्या करूंगा, a का ट्रांसपोज ले लूंगा यहाँ पे, इधर से इसका भी ट्रांसपोज 0 2 2 0, इसका भी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने में क्या होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जब मैंने ट्रांसपोज ले भी ली है तब भी मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ, ये एक इक्वल ही है। ए ट्रांसपोज एक इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने पूरे के पूरे टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से देख लिया, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। अब किसी भी तरह का कोई भी सवाल आता है तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग देखें, इसको नोट्स बनाएं और इसमें कोई भी मसला हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।